एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स, जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उनके सराहने के नीचे एक ऐसे शख्स की तस्वीर मिली थी जो कि हमारे भारत से ही थे। और स्टीव जॉब्स ही नहीं बल्कि फेसबुक के मालिक मार्क जकरबर्ग भी उनके भक्त हुआ करते थे। मैं बात कर रहा हूँ जिन्हें हनुमान जी का अवतार भी माना जाता है, नीम करोली बाबा की, जो कि बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी बाबा हैं। और साक्षात उन्हें हनुमान जी का अवतार कहा जाता है। बॉलीवुड और हॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स भी उनके भक्त थे। और साथ ही साथ हमारे इंडिया की विराट कोहली भी उनके भक्त हुआ करते थे और अभी भी हैं। नीम करोली बाबा वो बाबा थे जिन्होंने पानी को घी में परिवर्तित कर दिया था। और आप मानोगे नहीं, उन्हें एक बार एक ट्रेन से उतार दिया गया था तो वो ट्रेन बीच जंगल में ही खड़ी हो गई थी, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई। और हजारों गोलियां लगने के बावजूद भी वो गोलियां उनका बाल भी बांका नहीं कर पाई। मैं आज नीम करोली बाबा के ऐसे ही चमत्कारों के बारे में आपको बताने वाला हूँ जो कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा हैरान कर देंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नीम करोली बाबा का जन्म सन 1900 के करीब उत्तर प्रदेश के एक अकबरपुर नाम के गांव में हुआ था। उनके बचपन का नाम था लक्ष्मी नारायण शर्मा, जो कि बचपन से ही भक्ति में विलीन रहा करते थे। और 11 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी गई थी। लेकिन तभी उन्हें ये समझ में आ गया था कि ये संसार मोह माया है, इसलिए बहुत ही कम उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और भगवान की भक्ति करने लगे, भगवान श्री रामचंद्र की भक्ति करने लगे। और एक बार क्या होता है कि जब नीम करोली बाबा ने अपना घर छोड़ा था, उसके काफ़ी टाइम बाद वो एक गांव से होकर जा रहे थे। उसी गांव में एक आदमी था जो कि उनके पिताजी का जानकार हुआ करता था। तो उस आदमी ने नीम करोली बाबा के पिताजी को ये संदेश पहुंचा दिया कि आपका लड़का यहाँ है, ऐसी ऐसी हालतों में रह रहा है, अगर आप चाहो तो इसको अपने घर पे ले जाओ। उसके बाद क्या था, नीम करोली बाबा के जो पिताजी थे, उनका पुत्र मोह की वजह से वो नीम करोली बाबा के पास आ गई और आकर कहा कि बेटा घर चलो। तब उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा घर अब ये सारी दुनिया ही है, अब मुझे केवल भगवान की भक्ति करनी है। उसके बाद से नीम करोली बाबा भगवान श्री रामचंद्र के बहुत बड़े भक्त बन गए। उन्होंने बहुत सारे मंदिर बनवाए, लेकिन उनमें से जो उनका मुख्य धाम हुआ करता था वो था उत्तर प्रदेश के नैनीताल जिले के अंदर कैंची धाम, जिसे भगवान की भक्ति और एक नई ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है। नीम करोली बाबा एक बार कहीं ट्रेन से होकर कहीं जा रहे थे और तब उनके पास पैसे वैसों की ज़्यादा व्यवस्था नहीं होती थी, तो वो टिकट लेना भूल गए और जाकर ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन चल पड़ी। थोड़ी आगे जाने के बाद जब ट्रेन एक जंगल में पहुंची तो वहाँ पे टीटी आया और वो सबकी टिकट चेक करने लगा। टिकट चेक करते करते वो बाबा के पास आया, आकर कहा कि लाओ टिकट दिखाओ। तो बाबा के पास टिकट नहीं थी। तब टीटी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया और उसने ट्रेन की चेन खींची और बाबा को उसी जंगल में उतार दिया। कहा कि हम तुम्हें आगे नहीं लेकर जाएंगे। उसके बाद टीटी वापस बैठ गया। उसमें जो भी पैसेंजर थे वो सब देख रहे थे, यहाँ ऐसे ऐसे करके बाबा को उतारा है। लेकिन जब वापस ट्रेन के चलने की बारी आई तो ट्रेन स्टार्ट ही नहीं हुई। उसके बाद जो ट्रेन के ऑफिसर थे वो सारी चीज़ें चेक करने लगते हैं कि ट्रेन स्टार्ट कैसे नहीं हो रही। सारे पैसेंजर, सारे ऑफिसर सब शौक थे कि हमने बाबा को उतारा और अब ट्रेन स्टार्ट ही नहीं हो रही है। लेकिन तभी वहाँ पे एक पैसेंजर था जो कि नीम करोली बाबा को पहचानता था। उसने जाकर टीटी से कहा कि आपने बाबा को उतारकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, ये बहुत बड़े सिद्ध बाबा हैं और इसी वजह से ट्रेन यहाँ से आगे नहीं बढ़ रही है। आप जाकर नीम करोली बाबा को वापस ट्रेन में लेकर आइए। उसके बाद क्या था, जो ऑफिसर थे वो सारे के सारे नीम करोली बाबा के पास जाते हैं और जाकर कहते हैं कि महाराज आप प्लीज़ हमारी ट्रेन में वापस आइए, ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही है। लेकिन नीम करोली बाबा कोई भी जवाब नहीं देते, बस चुपचाप ही रहते हैं। लेकिन काफ़ी देर तक उन ऑफिसरों की विनती करने के बाद नीम करोली बाबा कहते हैं कि ठीक है, मैं वापस ट्रेन में आऊँगा, लेकिन एक ही शर्त पर कि ये जो जगह है, ये जो जंगल है, यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन बनना चाहिए। उसके बाद सारे ऑफिसरों ने उनकी बात मान ली और जैसे ही नीम करोली बाबा ने उस ट्रेन के अंदर कदम रखा, वैसे ही ट्रेन वापस शुरू हो गई और आगे बढ़ने लगी। उसके बाद सारे ऑफिसरों ने बाबा को नमस्कार किया और आप मानोगे नहीं, उसी जगह पर आज नीम करोली बाबा के नाम से एक रेलवे स्टेशन बना हुआ है। और साथ ही साथ क्या होता है कि एक बार कैंची धाम में बहुत बड़ा भंडारा था, इसलिए वहाँ पे बहुत सारे भक्तगण भी आए हुए थे। अब क्या होता है कि वहाँ पे घी खत्म हो जाता है तो भक्तों के लिए प्रसाद बनना बंद हो जाता है। तो वहाँ के जो लोग थे वो नीम करोली बाबा के पास जाते हैं और जाकर कहते हैं कि महाराज यहाँ पे इतने सारे लोग आए हुए हैं,
और हमारा घी खत्म हो गया, हम प्रसाद कैसे बनाए? तब नीम करोली बाबा कहते हैं कि पीछे जो झरना बह रहा है, जो नदी बह रही है, वहाँ से तुम डब्बे में पानी लेकर मेरे पास आओ, बाकी का सारा काम मैं संभाल लूँगा। उसके बाद क्या था, वहाँ के जो लोग थे, वहाँ का जो स्टाफ था, वो नीम करोली बाबा की बात मानकर नदी से पानी लाने के लिए चले जाते हैं। वो वहाँ से डब्बों में पानी भरकर नीम करोली बाबा के पास लेकर आते हैं। नीम करोली बाबा के पास जब वो पानी लेकर आते हैं और जब उस डब्बे को खोलते हैं तो उसमें पानी नहीं बल्कि घी था। सारे लोग बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और वो भगवान श्री राम, बजरंग बली और नीम करोली बाबा की जय जयकार का नारा लगाने लगते हैं। अगर ये चमत्कार भी कम लग रहे हैं तो अब सुनो नीम करोली बाबा का सबसे बड़ा चमत्कार। एक बार एक परिवार था और उस परिवार में जो बेटा था वो आर्मी में था और उसी टाइम पे वर्ल्ड वॉर 2 छिड़ा हुआ था, यानी कि दूसरा विश्व युद्ध, और उसी युद्ध में उस परिवार का बेटा भी शामिल था। वहाँ पे हजारों लोग दिन रात मर रहे थे, तो उसके जो परिवार वाले थे वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो रखे थे। तो एक बार क्या होता है कि नीम करोली बाबा उनके ही घर पर पहुँच जाते हैं। नीम करोली बाबा के घर पहुँचने पर उसके जो परिवार वाले थे वो देखते हैं कि आज बाबा हमारे घर पर आए हैं, तो वो बाबा की सेवा करने लगते हैं, उन्हें खाना परोसते हैं। उसके बाद नीम करोली बाबा कहते हैं कि मैं आज यहीं पे सोऊंगा। उसके बाद वो जो घर वाले थे वो एक कमरे के अंदर बाबा को एक चारपाई पे बिस्तर वगैरह सब बिछा देते हैं, कंबल दे देते हैं। जितनी भी उनसे सेवा हो सकती थी उन्होंने सारी सेवा की। उसके बाद क्या होता है कि रात होती है, रात को नीम करोली बाबा सोने चले जाते हैं। उनके सोने जाने के बाद नीम करोली बाबा अचानक से दर्द से कराने लगते हैं, बार बार करवटें बदलने लगते हैं। घर वाले देखते हैं कि अरे बाबा को क्या हो रहा है, बाबा को इतनी पीड़ा क्यों हो रही है? और नीम करोली बाबा पूरी रात दर्द से कराते हुए सोते रहे। उसके बाद वो जो घर वाले थे वो भी वहीं पे बैठे रहे और बाबा को जगा भी नहीं सकते क्योंकि बाबा की नींद खराब हो जाती। और फिर सुबह होती है। सुबह नीम करोली बाबा उठते हैं और उन्होंने जो कंबल ओढ़ रखा था उस कंबल को वो समेट देते हैं और उन घर वालों को देते हैं, बोलते हैं कि तुम इसे जाओ और जाकर यमुना में विसर्जित कर दो, लेकिन ध्यान रहे इसे खोलकर मत देखना, और आज से ठीक 1 महीने बाद तुम्हारा बेटा सही सलामत तुम्हारे घर पर आ जाएगा। ऐसा कहकर नीम करोली बाबा उस घर से चले जाते हैं। उसके बाद वो जो परिवार वाले थे वो उस कंबल को उठाकर, उस लड़के के जो पिताजी थे वो उस कंबल को उठाकर यमुना की तरफ चले जाते हैं। जैसे जैसे वो आगे जा रहे थे उस कंबल का भार बढ़ता ही जा रहा था। उसमें ऐसा लग रहा था कि मानो लोहे की बहुत सारी चीजें रखी हों जो कि आपस में टकराकर आवाज भी कर रही थी, लेकिन बाबा ने कहा था कि खोलकर मत देखना, और उन्होंने वैसा ही किया। उसके बाद उस कंबल को ले जाकर यमुना में विसर्जित कर दिया और वापस घर आ गए। हालांकि उन्हें बेटे की चिंता तो थी, लेकिन बाबा ने एक आश्वासन दिया था कि ठीक 1 महीने बाद तुम्हारा बेटा घर पर आ जाएगा। उसके ठीक 1 महीने बाद उनका बेटा घर भी आ जाता है और घर आकर वो उन्हें एक ऐसी बात बताता है कि वो पूरे घर वाले हैरान हो जाते हैं। वो बताता है कि आज से ठीक 1 महीने पहले मैं और मेरी टुकड़ी कहीं पे जा रहे थे और दुश्मनों ने हम पर हमला कर दिया, गोलीबारी चला दी, जिसमें मेरे सारे साथियों को गोली लग गई। और उन्होंने गोली तो मेरी तरफ भी चलाई थी, लेकिन पता नहीं कैसे वो गोली मेरे दाएं बाएं ऊपर नीचे से होकर जा रही थी, मुझे एक भी गोली नहीं लगी। तब वो घर वाले समझ आते हैं कि उसी रात की बात है जिस रात बाबा हमारे घर पर आए थे, और उसी रात उन्हें जो इतनी पीड़ा हो रही थी वो इसी वजह से हो रही थी क्योंकि वही हमारे बेटे की ढाल बनकर खड़े थे। उन्होंने एक भी गोली हमारे बेटे को नहीं लगने दी, जिसके बाद वो नीम करोली बाबा की जय जयकार करने लगते हैं। ये थे नीम करोली बाबा की कुछ चमत्कार। अगर आपको जीवन में कभी हताशा फील हो रही हो या फिर नेगेटिविटी ज़्यादा ही बढ़ गई हो तो एक बार नैनीताल जिले के अंदर नीम करोली बाबा की कैंची धाम में जरूर जाना। वहाँ जाने के बाद आपको एक नई ऊर्जा मिलेगी। यदि वीडियो पसंद है और कुछ नया जानने को मिला है तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि मैं अपने चैनल पे ऐसे ही हॉरर एंड मिस्टीरियस वीडियो लेकर आता रहता हूँ, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और यदि आपके पास भी कोई कहानी या टॉपिक है जो कि आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, सीधा क्लिक करके वहीं पहुँच जाइए और DM कीजिए। हो सकता है कि मेरा अगला वीडियो आपकी या कहानी पर टॉपिक पर बन रहा हो। और हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंग बली, जय नीम करोली बाबा।